वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स डीएनए पर, जहां पर हमने पिछली क्लासेस में फ्रैक्शन को लगभग कंप्लीट कर लिया। लगभग ही क्या, हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप जानते हैं ये एक मैथ्स का बिल्कुल फ्री कोर्स है जो कि रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत फायदेमंद है। इस बैच से आप अपने कंसेप्ट्स को मजबूत कर सकते हैं, नई ट्रिक्स जान सकते हैं और जिस तरीके से मैंने रेलवे में सिलेक्शन लिया, मैं इस वक्त रेलवे में वर्किंग हूँ, उस तरीके से आप भी रेलवे में लग पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट वीक लगे आपका, आप जाए हमारे चैनल पे विजिट करें और वहां पर जाकर के आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, डेसिमल में जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, मैंने लिख रखा है कि डेसिमल का हिंदी में कहते हैं हम दशमलव। क्या कहते हैं हिंदी में हम? दशमलव। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं दशमलव को डिनोट करते हैं हम कैसे? इस बिंदु से, इसी को हम कहते हैं दशमलव या डेसिमल। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए दशमलव का मतलब क्या होता है। इसी को हम कहते हैं दशमलव। ये जो बिंदु है इसको, किसको? ये जो बिंदु हम लगाते हैं इसी को दशमलव कहते हैं। अब ये लगाते कहां है, कहां इसका यूज होता है, कैसे इसका यूज होता है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा दशमलव का मतलब होता है, कई बार आपने नंबर लिखे हुए देखे होंगे कि 0.25 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट होता है इसी को हम डेसिमल या दशमलव कहते हैं। अब ये संख्या पर आया कैसे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या मतलब होता है इसका, तो इसको मैं आपको समझाता हूं कि इस बात का ध्यान रखें, जब भी किसी नंबर के बीच में दशमलव लिखा मिले, इसका मतलब है कि वो जो बाद की बिंदु, पहले तो उसको बोला जाएगा 0.25, ना कि आप इसे ऐसे बोलोगे 25। 0.25 सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो भी पॉइंट के बाद डिजिट आती है, वो पॉइंट के बाद जो दशमलव के बाद कभी भी आप जो जीरो आता है, जैसे कि अगर ऐसे लिखा है, कोई संख्या लिखी हुई है, उसके बाद कितने ही जीरो आप लगा सकते हैं, इंफिनिटी तक कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। सबसे अगले बात जो जरूरी थी, उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि 0.025 कि इस जीरो की वैल्यू नहीं है, गलत बात। पॉइंट के बाद अगर नंबर आ जाए और लास्ट में 000 आप कितनी भी लगा सकते हैं या लगी हुई को हटा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। पर नंबरों के पहले, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर लिखो, उसके पहले अगर जीरो आ रही है उसकी वैल्यू होती है। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि दशमलव का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के बीच में लगा होता है। अब ये दशमलव आता कहां से है, आप सबसे पहले समझिए। ये आपने क्वेश्चन उतारा कि 5/2। अब आप जब इसको भाग दोगे तो कैसे भाग देंगे? आप भाग देंगे तो आप ऐसे देंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर किसी को आता है तो आप उसको बस एक बार देखते चलिए, आपके कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके भी वीक होंगे, कहां पर आपकी छूट रही है, कभी गलती नहीं होगी आपसे। 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4। अब यहां पर है आपका 4, क्या आया? 4। 5 में से 4 गया 1। अब आप क्या करेंगे? क्या आप 2 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता। अब आप लगाते हैं दशमलव, और इस दशमलव का मतलब होता है इस 1 के साथ आपने लगा दिया 0। इस बात को समझिएगा फ्रेंड्स, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं कि 2 पहाड़े में 1 नहीं आता, हमने दशमलव लगाया और 0 आ गया। अब 2 के पहाड़े में 10 आता है? आता है। कितने में आता है? 5 पे आता है। 2 पंजे 10। अब ये पूरी तरह कट गया। अब ये जो 2.5 आया, ये भाग देने पर आया, इसी को कहते हैं हम कि 5/2 को फ्रैक्शन फॉर्म में है, और इसको अगर दशमलव में लिखते हैं तो 2.5 आता है। अब एक बात सुनिएगा फ्रेंड्स कि ये 2.5 लिखा है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको वापस फ्रैक्शन में लिखिए, यानी भिन्न के रूप में लिखिए। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। तो आप इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा इस बात को याद रखना है, जब भी दशमलव हटता है तो वो 0 देकर के जाता है। नीचे जहां पर दशमलव, अगर दशमलव ऊपर से हटा रहे तो नीचे 0 देके जाएगा। जैसे हमने ये दशमलव हटाया, तो इस दशमलव को हटाने के लिए कितनी संख्या है दशमलव के बाद? 1 संख्या है, तो आप नीचे 1 0 लगा देंगे और अब इस दशमलव को हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। दशमलव हट गया। कहने का मतलब ये था कि क्या करा मैंने, जैसे ये लिखा हुआ है, अब मैं आपसे कहूं कि इसे भिन्न के रूप में लिखिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि दशमलव हटाएं और 1 0 लगाएं। 1 ही क्यों लगाई? क्योंकि दशमलव के बाद 1 संख्या थी।
आ गया। अब 25/10 मैं आपको भिन्न पढ़ा चुका हूं, साधारण रूप में लिखना है आपको, तो किससे कटेगा? पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, क्या आया? 5/2, वही वापस आ गया 5/2। मतलब भिन्न को याद रखना है, भिन्न से दशमलव में और दशमलव से भिन्न में बहुत आसानी से आप परिवर्तित कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको करना था तो आप डायरेक्ट इसको 2.5 लिख सकते थे। क्या करते? एक तो तरीका हो गया ये, आप इसको एक बार समझिए, आपको ये समझ में आएगा। फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए और मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। ये खाली आप समझते चलिए, इनको नोट डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, आप तो इनको बस चीजों को देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, बातों को समझिए। जैसे मैंने बोला आपसे 25/, में आप ऐसे लिख लीजिए, आप सबसे बढ़िया कि आप लिखिए 70/8। अब इसको करिए, 70/8 है। अब आप इसको करेंगे तो मैंने आपसे एक बात बोली, अभी 70/8 है तो इसको दशमलव रूप में लिखिए। इसका आपको लिखा होगा कन्वर्ट, परिवर्तित करना इनटू किसमें? डेसिमल फॉर्म में। किसमें करिए? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए 70/8 को। तो आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो मैं दो तरीके बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? दो तरीके। सबसे पहले मेथड 1, जो अच्छा लगे वो लगाएं और आगे जाएंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि दोनों मेथड कहां लगाने हैं। आपको आने दोनों चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दोनों क्यों आने चाहिए, वो आपको आगे समझ में आएगा। पर अभी जो अच्छा लगे वो मेथड लगाएं। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट भाग देना, मैं आपसे कहूंगा सीधा भाग दीजिए 70 और ये 8, 8 8 64, 10 में से 4 गए 6 आ गया। अब 8 के पहाड़े में 6 तो आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? अगर भिन्न के रूप में लिखते तो आप सीधा लिख सकते थे मिश्रित गुण में, मैंने आपको बता रखा है। अब आपको इसे दशमलव फॉर्म में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? अब 8 के पहाड़े में नहीं आता तो आप दशमलव लगाएंगे, यहां लगाएंगे 0। समझ में आया? उसके बाद 8 के पहाड़े में 56 आता है, 8 56, 10 में से 6 गए 4। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम एक बार दशमलव लगा देते हैं उसके बाद शेषफल बचता रहता है तो हम तब तक 0 लगाते रहते हैं अपने आप से। अब एक बार 0 लगाने के लिए तो दशमलव लगाया, पर अब दशमलव के बाद एक बार 0 हम खुद ले सकते हैं। जैसे 40 हो गया, अब 8 के पहाड़े में 40 पंजे पे आता है तो ये 40 हो जाएगा। अब ये कट गया। मान लीजिए यहां पर कोई रिमाइंडर बच जाता, कोई शेषफल बच जाता। मान लीजिए अगर ये 40 न बचता, मान लो रिमाइंडर बच गया 3, एक बार के लिए मान लीजिए, तो आप फिर से 0 ले सकते थे अपने आप से। इस बात को ध्यान रखना है, आप अपने आप फिर से 0 ले सकते थे। तो अभी तो रिमाइंडर नहीं बचा आपका, पूरी तरह कट गया, शेषफल नहीं बचा, आपका है 8.75। ये आ गया आपका दशमलव रूप में 8.75, ये आपका उत्तर आ गया। ये था मेथड नंबर 1, डायरेक्ट भाग देना आपका उत्तर आ गया। इसको आप मुश्किल से 10 सेकंड में कर सकते हैं, सीधा भाग देना था। ये हो गया मेथड 1, इसको देख लीजिए। अब मैं आपके सामने ही मेथड 2 करके दिखा देता हूं। ये देख लीजिए आप मेथड नंबर 2। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको बोला कि 70/8 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, एक तरीके से मेथड क्या है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग है कि आपको मैंने बता रखा है, अभी बताया था कि जैसे 2.5 लिखा है तो अगर दशमलव हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जितने डिजिट है उतने 0 नीचे। जैसे अगर 255 होता तो हम इसको 255 लिखते हैं। अब दशमलव क्या, 2 डिजिट थी, 2 संख्याएं थी, तो 2 0 आ जाता। इतना मैंने बता दिया आपको। वही चीज यहां पर करनी है। मैंने क्या कहा, अगर मैं नीचे वाले को 100 कर दूं, नीचे वाले को 0 के रूप में ले आऊं, 100, 10, 1000 इस रूप में ले आऊं, तो शायद डायरेक्ट अब मैं इसको क्या लिख सकता, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो जब इसको ऐसे लिखा तो अब 2, देखो सोचने के बाद 2 डिजिट है, 2 0 है ना, तो 2, अभी क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़ के, यहां पर होगा इस वक्त दशमलव 1 और 2 संख्या छोड़ करके हम अपनी मर्जी से दशमलव लगा देंगे। तो यही चीज सोचने की है। तो मैं इसको क्या करता हूं, 100 बनाता हूं या 1000 जो भी बनता है। तो 8 है, 8 को मैं क्या बना सकता हूं, तो 8 को मैं बना सकता हूं एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे लिख सकता हूं, 70 है, यहां पर मैं लिख दिया 4, यहां पर लिख दिया 2, 4 दूनी 8 होता है। अब 4 को मैं क्या करूं 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं
तो ध्यान रखना है, ऐसे करिए। 70 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 25 से गुणा करके, 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 मतलब क्या करा मैंने, 25 से गुणा करी तो 25 से भाग भी देना पड़ेगा। अरे 4 को, अब 25 चौके 100, 4 ही आएगा, 100/25 लिखते हैं 4 को, तो 25 चौके 100, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10/5, 5 दूनी 10 आ गया। अब ये जो नीचे वाले होते हैं ये ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों को मैं बता चुका हूं फ्रैक्शन में, आप देख लीजिएगा। 70 है, 25 और 5, याद रखिए 25 और 5 ऊपर चले जाएंगे, तो ये 25 ऊपर चला गया और ये 5 भी ऊपर चला गया। अब ये 100 और ये 10 यही के यही रहे। अब 25 पंजे 125 और 125 सत्ते 875, सीधा लिखा आपने 875 और ये 0 आ गया। अब नीचे कितने जीरो हो गए टोटल, 3। इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, कट गया। अब 2 डिजिट नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 संख्या छोड़ करके जीरो लग जाएगा, ये जीरो तो हट गया। अब ऊपर तो ये बचा ना 875/100, 2 संख्या छोड़ करके 1 2 8.75, यही आपका इसका आंसर है। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा हो कि ये बहुत बड़ा तरीका है, कोई इसमें कुछ अलग लगा है, कुछ अलग नहीं लगा। क्वेश्चन इस तरीके का था, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपके दोनों ही आंसर सही आएंगे। ये 8.75 भी इस तरीके से भी आ सकता था और इस तरीके से भी। कई बार आपका ये आसान हो जाएगा, कई बार आपके लिए ये आसान हो जाएगा, तो आप दोनों देख लीजिए। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में, चलो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको मैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें देखना ये तरीका मुश्किल हो जाएगा और ये आसान हो जाएगा। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, आप इसको देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू और ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं कि मैंने आपको दशमलव बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी कि दशमलव का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिव्यू दे देता हूं आपको कि पूरी तरीके से कि दशमलव का देखो मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपके लिख दिया 3.72, अब मैं आपसे कहूं दशमलव हटाइए। दशमलव हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना अलग से, मैंने सीधी सीधी बात बोली, जितनी संख्याओं के बाद, कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है, 1 और 2, 2 संख्याओं के पहले है, तो आप क्या करें, दो संख्या, जितनी संख्याओं के पहले उतने जीरो आ जाते हैं, जितनी संख्याओं के बाद दशमलव है उतनी संख्या के जीरो आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो आते हैं। अब याद करिए ऐसे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आते हैं। ये हो गया। अब आप इसको साधारण रूप में लिख ही सकते हैं, 2 से कट रहा है, ये कट रहा है आपका 4 3 8, 4 से भी कट रहा है, 4 9 36, 4 36 और 3 आ गया 36, 2 4 9 36 बनाया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 93/25, ये आ गया आपका इसका उत्तर। क्या आपने अगर इसको बोलते कि इसको भिन्न के रूप में लिखे 93/25 आ गया, तो ही सेकंड में जितनी दशमलव के जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो आते हैं, दशमलव के जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो आते हैं, आपका उत्तर आ गया। चीजें समझ में आएंगी, मैं दशमलव बता चुका हूं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसके इन्हीं को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैंने ऐसे बोला कि, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 2 तरीके से गुणा होती है, जैसे मैंने लिख दिया 160 गुणा 125। लीजिए फ्रेंड्स, जो मैंने मेथड 2 बताया था वो यहां पर कैसे काम आएगा आप देखिएगा। अब मैं आपको बोलूं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका बताया मैंने कि मेथड 2 जो वहां पर बताया था वो क्या था। मैंने लिखा 160, आप 125 है, 125 को ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा पंजे, 25 पंजे 125। और अभी बता चुका हूं कि मैं 25 को, आप एक बात बताइए, 100/4 लिख सकते हैं। 25 को कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे भी 100/4 है, ये कैसे आया, 4 दूनी 8, 4 5 20, भाग करने पे आगे ना आखिर में 25, तो 25 को आप 100/4 लिख सकते हैं। जैसे कि 10 है, 10 को तो आप तुरंत बोल दोगे कि 10 को भाई साहब 10/2 लिख सकता हूं मैं। 5 था तो 10/2 लिख दिया, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा वापिस। तो 25 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। अच्छा,
जैसे 10/2 5 को लिख सकते हैं, 25 था, फिर 5 और 5 करते हैं, फिर ये 10/2 और फिर ये 10/2, तो कितना आता? 10 100/4 आता, वही आता। तो मैंने डायरेक्ट बताया आपको। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट ये भी बताता कि 125 को आप 100,000/8 लिख सकते हैं, पर समझ में नहीं आती चीजें, तो मैंने आपको बताया। दोबारा समझिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा आपको, एक बार देखिए। मैंने ऐसे कहा कि आप 160 है, अगर इसकी डायरेक्ट गुणा करते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। आपको पता होता कि 125 को आप 1000/8 लिख सकते हैं। करिए भाग, 125 आएगा। अब 8 दूनी 16, 20,000 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। 20,000 समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या आया? 20,000 आपका इसका उत्तर। 2 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में मैंने क्या करा, 160 था, 125 को 1000/8 लिख सकते हैं। 8 एकम 8, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 125 आता। कैसे लिखा मैं दोबारा समझा देता हूं। 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 गुणा 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 10/2, इसका 10/2, अरे 2 पंजे 10, 10/2 क्या आया? 5, इसका ही 5, फिर 5, तो कितने हो गए? 1000, नीचे 8, 1000/8। जब भी याद रखना, 5 की कितनी पावर जा रही है उतनी ही 10 की पावर जाएगी, उतनी ही 2 की। 5 की 3 पावर जा रही थी तो 10 की 3 और 2 की 3 पावर चली गई। 1000/8 2 मिनट में आपका आंसर आ गया। तो देखिए, अगर आप इसको अब डायरेक्ट गुणा करते तो आपके लिए मुश्किल हो जाती, पर आपने तुरंत ही इसको इस रूप में चेंज करा, आपका आंसर आ गया सेकंड में। अब अगला क्वेश्चन देखिए। मैं चीजों को जितना आसान हो सकेगा, जो चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी हैं, सिर्फ मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे आपके लिए एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को खुद करना है। 640 गुणा 625। अब ये लीजिए, मैंने आपको बात बताई है, याद रखना, 5 की जितनी पावर जाएगी उतनी ही पावर 10 की जाएगी और उतनी ही पावर 2 की जाएगी। तो अब लिखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये 640 हमेशा 5 की देखेंगे कि 5 की पावर में आ रहा है, इसका मतलब 5, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वरना तो फिर आपको गुणा करना। अब ये 5 की पावर कितने पे जा रहा है? 5 पंजे 25 और 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 5 की पावर 4 पे जा रहा है, तो 10 की पावर 4 और 2 की, मैंने क्या बोला था, 2 की पावर 4। इस बात को ध्यान रखें, तुरंत इतना याद रखें, जितनी 5 की पावर जाएगी 5 की पावर 4 बोल सकते हैं इसको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10/2 और जो पावर थी वही 10 की पावर 4, 2 की पावर 4, यही लिखा मैंने, कुछ अलग थोड़ी करा। अब क्या करेंगे आप इसके साथ, 640 से 10 की पावर 4 को 1 2 3 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। इस 4 से 16, फिर 4 से 40 कर देंगे, 40 ही आ गया, 4 0 ये 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। 2 मिनट में गुणा करनी नहीं पड़ी आपको। जो 640 को 625 से करते टाइम लगता, मैंने तुरंत बोला है कि देख लो 5 की कितनी पावर है, उतनी 10 की चढ़ा दो, उतनी 2 की चढ़ा दो, आपको तुरंत आएगा, सेकंडों में आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि मेथड जो बताए जाते हैं उसमें भी कोई राज होता है कि कहाँ वो अप्लाई होंगे, क्यों वो अप्लाई होंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं डेसिमल का ही, कि डेसिमल लगाते कैसे, दोबारा से बता देता हूं ढंग से। जैसे मैंने लिखा 85/4, ये लिखा मैंने ऐसे कहा, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते आप इसको, अगर देखिए एक बार फ्रेंड्स सोच के देखिए, अगर मैं इसको 25 से गुणा करता हूं और फिर ऊपर ही 25 से गुणा होगा, क्योंकि देखो फिर 25 से 25 कट जाए, अगर वापस उसी रूप में आना हो तो कट जाए। करा मैंने 25 से गुणा, समझिए फ्रेंड्स, है ना, करा। तो एक बात है, ये तो हो गया 100, पर 25 से इसे गुणा करने पे तो और भारी हो गया ना, तो हर जगह वो मेथड नहीं लगा सकते। आपको सीधा भाग देना है और कुछ नहीं करना। भाग दीजिए, आपके सामने करके दिखाता हूं मैं हर चीज को। 4 दूनी 8, 0 बचा, 8 में से 8 गए, 5 आ गया, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1। अब नहीं कट रहा, लगाओ भैया दशमलव, डेसिमल लगा दिया तुरंत, और दशमलव के बदले आता है 0। फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। मैंने कहा 1 0 हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं,
तो हर बार दशमलव के बाद अगर शेष पल बचता है तो एक जीरो हम अपनी मर्जी से हमेशा लगा सकते हैं। जीरो आ गया, फिर 4 पंजे 20 खट गया। क्या आया? 21.25 ना कि 25। इस बात को ध्यान रखें, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, 21.25 ना कि 21.25। तो इसका उत्तर आया आपका 21.2 और ये 5, ये उत्तर है आपका। इसको देखिए, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने सिंपल सा बताया, दशमलव का मतलब ही यही होता है। मैंने फिर बोला, अगर इसको वापस मैं आपसे कहूं कि भैया इसको करना एक बार चेंज, वापस फ्रैक्शन में लेके आओ, ये होती दशमलव फॉर्म, दशमलव रूप होता है। अब मैं आपसे कहूं कि इसे भिन्न के रूप में लेके आओ, भिन्न के में जो ऐसा था वापस बनाओ। मैंने एक ही बात बोली, 21-25 लिखा हुआ है, इसके नीचे कितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा देते हैं हमेशा। 2 संख्या थी, 2 जीरो लगा दिए। अब करो भैया भाग, 25 से जाएगा, 25 से करो, 25 चौके 100 आ गया। 25 से करो, 25 के पहाड़े में 212 नहीं आता। 21 से तो कर नहीं, 21 तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि 25 से बढ़ाओ 212, 25 अट्ठे 200 जरूर होता है, 200 हो गया। अब 12 बचा, क्योंकि 212 में से 200 जाएंगे। करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स मैं आप लोगों को, ये लीजिए 25 अट्ठे 200, 1 और 2, ऊपर वाला 5 आ गया, ये शेषफल थे, ऊपर वाला 5 ये आ गया। 25 पंजे 125, वापिस क्या आ गया 85/4। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि दशमलव इससे इसमें या इससे वापस इसमें आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दशमलव से अगर भिन्न में आते हैं तो हम भिन्न दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी जीरो लगाते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट तरीका, जो दशमलव को समझना था, मैं बिल्कुल समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, गाड़ी को आगे की तरफ घुमाते हैं, चीजों को समझते चलिए, धीरे धीरे और आएंगी। क्वेश्चंस के साथ हमेशा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखता हूँ। तो हम जैसे अब इसी में पढ़ते हैं, ये तो था आपका दशमलव कहते किसने। अब इसमें आते हैं इसके, हम पढ़ते हैं एडिशन मतलब जमा या सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके साथ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है। चीजों को हमेशा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन उतारा कि 527.645 ऐड यानी जमा 52.035। समझिए 527.645, 527.645, 52.035। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने उतारा, अब इसको करने का तरीका क्या है वो भी देखिए। 2 है, 2 बिंदु ऐसे लगा दीजिए। याद रखना है दशमलव के पास ही दशमलव आता है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं। दशमलव से पहले इसमें 527 है, क्या है 527, बड़े बड़ा लिख लीजिए 527, दशमलव 645, समझिएगा। फिर दशमलव से पहले 52 है तो 52 ऐसे उतारिएगा। दशमलव का 035 है, 035, समझने की कोशिश कीजिए। दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। दशमलव का और कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना था, जोड़ना आप लोगों को आता है। 5 और 5 10, 4 और 3 7, हासिल 1 था 5 और 5 10 का, 4 3 7 और 1 8, 6 और 0 6, दशमलव के नीचे ही दशमलव, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 5 का 5। समझने की कोशिश कीजिए, ये आया आपका उत्तर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक बात बोली थी आपको पहली ही लाइन में कि दशमलव के बाद अगर अंत में 0 आ रही है, वो लगाएं या ना लगाएं आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका उत्तर ये भी वही है और ये भी वही है। अगर ये 0.068 होता तो आपको लगाना पड़ता, पर 680 है,
लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसको लगाना या न लगाना बराबर ही होता है। इसको देख लीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। 0.3 जमा 0.003 जमा और 0.0003, इसको देखिए। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो को रिवाइंड करते देखते रहिए बिल्कुल आराम से। एक बार देखिए, दो बार देखिए, पेन कॉपी आराम से उठाइए, वीडियो को समझते चलिए। जैसे कि अब आपका ये लिखा हुआ है, तो हमेशा मैंने एक बात बोली, दशमलव लगाया, दशमलव से पहले जीरो, बाद में 3, फिर दशमलव लगाया, 2 जीरो, 2 जीरो और ये 3, 1 जीरो पहले लगा दी, फिर दशमलव लगाया, 3 जीरो और ये 3, इससे पहले 1 जीरो, ये लीजिए। अरे मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद, नंबर के बाद अंत में जीरो लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, नंबर के बाद में जीरो लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। जोड़ोगे 3 आ जाएगा, जोड़ोगे 3 आ जाएगा, जोड़ोगे 0, फिर ये 3 और ये 0.3033। अब आप इस जीरो को नहीं हटा सकते क्योंकि इसके बाद में 3 है, पर इसके बाद में जीरो अगर आती तो आप उन्हें लिखते या नहीं लिखते, एक ही बात। चीजें समझ में आई। हमेशा बिंदु के बीच में बिंदु, दशमलव के पास दशमलव, एक ही लाइन होनी चाहिए। बिल्कुल देखो, उत्तर में भी वहीं पर आई है। चीजों को समझिए, देखिए इसको। आप अपना अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जैसे कि 0.4, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, 0.4, 0.3 बार 4, 0.2 बार 4, 44.4444। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं बता चुका हूं। दशमलव लगाया 0.4, दशमलव लगाया, पहले 0 है लगा दिया, बाद में 3 बार 4 है, ये दशमलव लगाया, 0 है, 2 बार 4, ये लो, फिर दशमलव लगाया, पहले 2 बार 4 है, ये लीजिए, बाद में 3 बार 4 है और लीजिए, तीनों को जोड़ना है। मैंने ऐसे कहा, अब आप जीरो लगाओ या मत लगाओ, आप इतने ज्यादा होशियार हो चुके हो कि आप जीरो को यार लगा करके एक तरीके से टाइम वेस्ट है। 4 और 4 8, 4 4 8 4 12, एक हासिल, 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17, फिर एक हासिल, दशमलव अपनी जगह ही रहेगा भैया, इसको नहीं छेड़ना, 4 और 1 5 और ये 45.728 ही आपका उत्तर है। क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपको कि दशमलव को किस तरीके से जोड़ा जाता है, बिल्कुल आपका यही उत्तर है इसका। इसको देखिए, एक और करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, समझ में आते रहेगा, साथ साथ चलिए बस। सत्ताईस 27.3434 और 2.734, इसको 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास।
जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। क्या करना है, दशमलव के नीचे पहले दशमलव उतारेंगे, ये लिखा 27 3 4, फिर दशमलव, सब भाई साहब 7 3 4 है, याद रखना है, और इससे पहले 2 है, ये लो 4 3 7 3 10 10 3 7 और 2 9, ये हासिल आया था 7 और 3 10 का, 0 7 8 9 और 1 10, फिर 2 और एक हासिल इसका आया 3 3 पॉइंट, दशमलव नहीं भूलना, यही आपका इसका आंसर है, इसे नोट कीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ये था आपका एडिशन। ठीक है, मैं एक सब्ट्रैक्शन बताता हूं आपको तो और अच्छा लगेगा। सब्ट्रैक्शन और कैसे करी जाती है, तो जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपके सामने उतारा, अब इस क्वेश्चन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज आपकी एडिशन में होती है वही चीज यहां लगती है। जैसे हमने एग्जैक्ट उतारा डेसिमल, ये लो, दशमलव के बाद वही तारा, पहला संख्या तो उतार देते हैं, अब दशमलव आया 31 3 और 1 32, घटा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। 5 में से 1 जाएगा 4। अब देखिए कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 नहीं कटता तो 1 हासिल ले लेंगे, 12 आ गया हमारा 9, कितना आ गया हमारा 9। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, अब यहाँ पर 5 था, 5 में से 3 गए 2, ये दशमलव वही का वही 23.94, यह आ गया आपका इसका उत्तर 23.9 और 4, देख लीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा, अब हम चलते हैं अपने अगले सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन पर। तो जैसा मैंने एडिशन इतना अच्छा पढ़ा दिया आप लोगों को कि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में तो दिक्कत आएगी ही नहीं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 92.31 सब्ट्रैक्ट 82.21। अब मैंने आपको बोला एक ही काम, सिंपल सा एक काम करेंगे, क्या करेंगे, 92.31 है, इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया भैया हमने, दशमलव लगाया, ठीक है, यहां पर उतारा 21, 2 और 1 यहां पर 82, घटा रहे हैं, 1 में से 1 गए 0, 3 में से 2 गया 1। जो सिंपल सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो सिंपल घटाते हैं, जो साधारण तरीका होता है वही याद रखता है, दशमलव अपनी दशमलव जगह पर आता है। 2 में से 2 गए 0, 9 में से 8 गया 1, 10.10 आपका इसका उत्तर है, क्या है 10.10, ये आपका उत्तर है। जैसे आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी के साथ साथ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 888.88 घटा 88.808, इसको घटाइए, क्या लिखा है, इसको देखो थोड़ा बड़ा, 88.88 और ये 8, इसको करिए। तो मैंने एक ही चीज बोली आपको, हमेशा क्या ध्यान रखना है, कभी भी दशमलव का क्वेश्चन आए तो आप एक ही चीज अप्लाई करेंगे कि पहले वाले नंबर तो वैसे का वैसे उतार, ये लो हमने उतार दिया, अगले वाले के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद 3, ये लो, दशमलव के पहले 2 8, ये लो। अब देखिए मैंने कहा 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद मर्जी, पहले तो आप जानते हैं नंबर से पहले और दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ये भी 0, अरे यार आप ऐसे बोलो 088 बोलोगे तो गलत होगा, या 88 बोलोगे, एक ही चीज हुई, वो मैंने यहां कर दी। ये चीज पता नहीं थी, मैंने आप लोगों को बता दी और ये चीज आपको पता होगी। अब 0 में से 8 नहीं घटता, एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 के 2, अब भैया ये हो गया 7, और 7 नहीं घटता, फिर 17 हो जाएगा, एक हासिल लेंगे, 17 में से 8 गए फिर 9, अब फिर ये 7 हो गया, अब ये 7 हो गया तो फिर एक हासिल लेंगे, 17 में से 8 गए 9, ये लो, दशमलव फिर आ गया अपनी जगह पर, अब ये फिर 7 हो गया, 17 में से 8 गए, ये 9, ये फिर 7 हो गया, 17 में से 8 गए 9, अब ये 7 फिर से हो गया 709, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 799.992, इस क्वेश्चन का आंसर है। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, आप इसको देख लीजिए।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने आज ये क्वेश्चंस देखे कि हम कैसे एडिशन करते हैं फ्रैक्शन की, डेसिमल की। डेसिमल कहते किसे हैं मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब हमने आज पढ़ा एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, डेसिमल को पूरा समझा कि हम कैसे डेसिमल हटाते हैं तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। फिर उसकी हमने मल्टीप्लीकेशन समझी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे नीचे जीरो मतलब 25/8 लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे 100 में कन्वर्ट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास में मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे कि मल्टीप्लीकेशन जब होती है डेसिमल नंबर की तो डेसिमल कहाँ चला जाता है, कितने नंबर छोड़ करके आता है। और उसके बाद डेसिमल के जो दो मेन पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, जिसमें हम कैसे, जैसे कि अगले कुछ पार्ट में जैसे मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अगर 3.32 ये बार वाले क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और जो आपकी कंटिन्यू, जैसे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को ही हम कैसे ऐड करते हैं, 0.3 बार लिखा है, अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे। अभी तक तुमने नॉर्मल पढ़ा, फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो आएगी, सतत भिन्न जिसे कहते हैं, वो कैसे ऐड होती है वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो लगभग एक से अगली 1.5 क्लास में हम डेसिमल को पूरा खत्म कर देंगे, फिर उससे अगली क्लासेस में मैं आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करवा दूंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी फ्री क्लासेस हैं, जो कि एक लगभग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको कवर करती है। इसमें पूरे जीरो से लेकर के एक हाई लेवल तक पूरी मैथ पढ़ाई जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके चैनल जो हमारा डियर मैथ्स डीएनए चैनल है उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं जो भी आपका कॉन्सेप्ट वीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।